जी सर। ओके, तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स। किसके लिए एप्लीकेबल है ये सारे एसएससी के लिए एप्लीकेबल है। गिफ्ट आप कैसे प्रकार के दे सकते हो? ब्रॉडली दो प्रकार से दे सकते हो। पहला आपका हो गया मॉनेटरी गिफ्ट, दूसरा आपका हो गया गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी की जब बात आती है तो उन्होंने दो कैटेगरी कर दी है। एक आपका होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा आपका अदर देन इमूवेबल, जो कि स्पेसिफाइड है। मतलब स्पेसिफाइड लिस्ट में जो जो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ उनका ट्रांसफर ही गिफ्ट के कैटेगरी में कवर होगा। फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहला क्या था कि जो गिफ्ट है मनी का, मतलब उसके अंदर आप कैश में भी दे सकते हो, आप उसको चेक से भी दे सकते हो, ड्राफ्ट भी दे सकते हो, फिक्स डिपॉजिट दे सकते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसके नाम पे दे सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, ये सब भी कर सकते हो। देन उसके बाद हमने देखा था कि जो सम ऑफ मनी रहेगा वो रिसीव होना चाहिए विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब एक पार्टी को बिना किसी बेनिफिट के, मतलब बिना कुछ किए उसको पैसा मिलना चाहिए, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। और जब बात करते हैं गिफ्ट की तो हम एग्रीगेट वैल्यू लेते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में टोटल जितना भी बार आपको पैसा मिला उन सबको हम यहाँ पर कवर करते हैं। देन गिफ्ट जो है वो आपको मोर देन 1% भी मिल सकता है, एक से ज्यादा लोग आपको गिफ्ट दे सकते हैं। देन उसके बाद हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, या फिर दोनों हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक और कंडीशन आ गई है कि जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होना चाहिए। एंड कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में? कैपिटल गेन वाले चैप्टर में। देन हमने देखा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, जिसकी लिमिट 50,000 से ज्यादा अगर हो जाती है। यहाँ पर बोल रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हर एक प्रॉपर्टी के लिए 50,000 का वैल्यू अलग अलग देखा जाएगा। अगर 50,000 से ज्यादा वैल्यू का अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर होता है तो फिर उसको हम टैक्सेबल करेंगे गिफ्ट के अंडर में। देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब क्या होता है, ये भी हमने कल देखा था। इट इज द वैल्यू एडॉप्टेड बाय अथॉरिटी ऑफ सीजन स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एक वैल्यू को अडॉप्ट करती है जिसके बेसिस पे वो आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाती है बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। देन हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। देन उसके बाद अगर जो वैल्यू हुई है वो अगर डिस्प्यूटेड है कि भैया ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हम नहीं मानेंगे, तो उस केस में जो असेसिंग ऑफिसर है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को बुला सकता है और फिर से नई वैल्यू निकलवा सकता है। देन प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। याद है मैंने कुछ देर पहले कहा था कि दिस इज अ स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो जो यहाँ पर दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ट्रांसफर के ऊपर टैक्स लगेगा, बाकी को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो शेयर्स एंड सिक्योरिटी, जूलियन बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये भी हमने कल देख लिया था। देन हम लिख रहे थे कि कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पर आपका अगर गिफ्ट मिले तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, जिसमें हमने देखा था गिफ्ट फ्रॉम एनी रिलेटिव, याद है आपको? एंड रिलेटिव मतलब हमने कल इसके ऊपर भी डिस्कस किया था और एक चार्ट भी बनाया था। रिलेटिव मींस स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। एंड उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। देन स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, पेरेंट के ब्रदर सिस्टर, आपके माँ बाप या आपके बेटा बेटी, और जितने भी हमने ऊपर बताए इन सबके स्पाउस। तो अभी हमने एक चार्ट भी बनाया था, आपको अगर याद होगा तो फैमिली ट्री, ये हमने कल ड्रॉ किया था। यहाँ तक हमारा कल का क्लास का कार्यक्रम हुआ था। क्या आपको सारा सब कुछ याद आ गया? यस सर। ओके, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे बताइए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जी सर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि और ऐसे कौन कौन से इंस्टेंसेस हैं जहां पर अगर गिफ्ट मिले तो वो एग्जेम्प्ट होता है, मतलब आपको पैसा भी मिल जाएगा और आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज की क्लास यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पॉइंट 1 लिख लिया था। पॉइंट 1 क्या था, देख लो फिर से, कि अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिले तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
अब आगे नंबर 2 लिखिए, on the occasion of marriage of the individual, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल की शादी हो रही है, शादी के मौके पर उसको जितना भी गिफ्ट मिला वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड आपको याद है मैंने कहा था जब हम इंट्रोडक्शन चैप्टर कर रहे थे तब मैंने कहा था कि इस वाले केस में मैं आपको एक केस स्टडी के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वो है लालू यादव की बेटी की शादी, जिसका नाम है मीशा कुमारी कुछ था। शादी हुई थी दिसंबर 1999 में। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, मैरिज में होने वाली कोई भी अगर आपको गिफ्ट मिले तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सीन क्या हुआ था, लालू यादव की डॉटर की शादी में बहुत खर्चा हुआ, हेवी एक्सपेंडिचर हुआ था। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इतने पैसे खर्चे आप कर रहे हो कहां से लेकर आए, तो उन्होंने एक्सक्यूज दिया, हमारी बिटिया की शादी है, लोगों ने गिफ्ट में पैसे दिए और हमने शादी में खर्चे करे, और इस तरीके से वो इस केस से बच निकला था। मैं आपको इसकी पूरी केस स्टडी दिखाऊंगा। आप चलिए मैं सेकंड सेशन जो होगा ना इसके बाद पहले मैं नोट लिखा देता हूँ आपको ये, इसके बाद आपको केस स्टडी जो हुआ था ना वो दोनों लिंक में आपको दिखाऊंगा कि क्या हुआ था और कैसे बच गया था ये। इसको सस्पेंस बना करके टू बी कंटिन्यू, इसको थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिए कि अगर आपको ऐसी कोई इनकम करनी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं देना तो भैया वेट कीजिए आपकी शादी तक, जिस दिन आपकी शादी होगी आपको सारी की सारी इनकम एज ए गिफ्ट रिसीव करवा लेना। ठीक है, नंबर 3 लिखिए, अंडर अ विल or by way of inheritance विरासत में अगर आपको कुछ मिल जाए या किसी की वसीयत से अगर आपको कुछ मिल जाए तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक पिता की डेथ हुई, पिता की जो भी प्रॉपर्टी थी वो उसके बेटे को मिल गई, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मिली वो बाय इनहेरिटेंस उसको विरासत में मिली, तो अब ये जो प्रॉपर्टी उस इंडिविजुअल को मिल गई, उस बेटे को मिल गई, तो ये बेटे के लिए इनकम नहीं मानी जाएगी, इसको एग्जेम्प्ट माना जाएगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नंबर 4 लिखिए, फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, अगर आपको किसी लोकल अथॉरिटी से कुछ गिफ्ट मिले, मान लीजिए संबलपुर म्युनिसिपैलिटी ने आपको कुछ एक काम के लिए रिवॉर्ड किया, तो वो जो पैसा आपको मिलेगा ना वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट लिखिए, गिफ्ट फ्रॉम एनी फाउंडेशन जैसे होता है ना बहुत सारा, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन या आपका रिलायंस फाउंडेशन, इस तरीके से, तो ये जो डिफरेंट फाउंडेशन वगैरह होते हैं ना, इनसे अगर कुछ आपको गिफ्ट मिले तो वो एग्जेम्प्ट होता है। इसी को कंटिन्यू कीजिए, यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी से आपको कुछ गिफ्ट मिले तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए आप अपने कॉलेज में टॉप करते हो
और कॉलेज वाले ने एज ए रिवॉर्ड आपको 1 लाख रुपए का चेक दिया, तो वो 1 लाख रुपए आपके लिए इनकम तो होगी, एज ए गिफ्ट होगा, लेकिन उसके ऊपर टैक्स आपको नहीं देना। और कहाँ से मिल सकता है? और हॉस्पिटल, ये तो बहुत ही गंदी बात है, कभी होगा नहीं ये, बट पता नहीं इनकम टैक्स ने कैसे लिख दिया। हॉस्पिटल आपको क्यों गिफ्ट करेगी बताओ? हॉस्पिटल तो आज के टाइम में सिर्फ लूटने के लिए बनी है। खैर, सर वो बच्चे बच्चे जो होते हैं क्या क्या देते? क्या भूखे बच्चे? नहीं सर, वो कुछ गवर्नमेंट देता है ना हॉस्पिटल में बच्चे जो पैदा हो। अच्छा, हाँ 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 हाँ, सही बोले। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर किसी प्रेग्नेंट औरत का अगर डिलीवरी होता है, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक फंड मिलता है, शायद 5,000 या 10,000 कुछ ऐसा अमाउंट मिलता है, तो वो आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक, देन उसके बाद इसी को कंटिन्यू कीजिए। और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एनी ट्रस्ट ठीक है, जैसे मान लीजिए शिरडी साई बाबा ट्रस्ट, उस ट्रस्ट से आपको कुछ एक गिफ्ट मिला। गिफ्ट इन द सेंस, मान लीजिए कि आपने शिरडी साई मंदिर के लिए कुछ एक बहुत अच्छा कुछ नोबल काम किया, तो जिससे ट्रस्ट खुश हुआ और ट्रस्ट के सारे ट्रस्टी लोग जो भी हैं, जो भी मेंबर लोग हैं, सबकी सहमति से आपको कुछ एक अमाउंट एज ए गिफ्ट दिया गया, तो वो जो गिफ्ट आपको मिलेगा वो आपका हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे जो ट्रस्ट होते हैं ना, वे लोग एजुकेशन के ऊपर भी खर्चे करते हैं। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप संबलपुर में अगर टॉप किए, फॉर एग्जाम्पल आप संबलपुर में टॉप किए, और उसके बाद जो समलेश्वरी मंदिर का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने क्या किया, खुशी के तौर पे, क्योंकि आपने ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया है, तो उस समलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट ने खुशी के तौर पे आपको और वो आगे बढ़ने के लिए, आपको और उत्साह देने के लिए एक 50,000 रुपए का आपको गिफ्ट किया। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, वो गिफ्ट आपके लिए एग्जेम्प्ट। बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि जो बच्चे टॉप करते हैं, ऑल ओवर रैंक 1 ऐसे लेकर आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए उनको गिफ्ट देते हैं, चेक देते हैं, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का चेक देते हैं। ठीक है, तो ये जो चेक अगर उनको मिलता है आपके लिए एज ए गिफ्ट है और वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन मान लीजिए आपने टॉप किया और आपको एक एजुकेशन, एक कोचिंग सेंटर ने 1 लाख रुपए का चेक दिया एज ए गिफ्ट, लेकिन बदले में उसने कहा आपको कि आप मेरा जाके प्रमोट करो कि XYZ कोचिंग बहुत अच्छी है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो गिफ्ट के अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि गिफ्ट की बेसिक कंडीशन में हमने क्या देखा था कि जो आपको पैसे मिल रहे हैं ना, वो विदाउट कंसिडरेशन है, मतलब आपने कुछ नहीं किया उसके लिए और आपको ऐसे ही मिल गया। याद रखिएगा उस चीज को। उसके बाद बाय एन HUF, गिफ्ट किसको मिला, एक HUF को मिला। HUF का फुल फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक HUF को गिफ्ट मिला बाय एन HUF फ्रॉम इट्स मेंबर्स। उसके जो भी मेंबर्स हैं, उस मेंबर्स से अगर HUF को गिफ्ट मिला तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए HUF किससे बनता है, HUF बनता है आपका रिलेटिव लोग से। अगर आप गौर से इसको थोड़ा देखोगे तो, है ना, तो रिलेटिव लोग से ही बनता है HUF। तो रिलेटिव अगर आपस में गिफ्ट गिफ्ट खेल रहे हैं ना, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। और क्या लिख सकते हो आप लोग? और चलिए लिखिए, फ्रॉम होल्डिंग कंपनी, फ्रॉम होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% subsidiary company and vice versa। अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को कोई गिफ्ट करती है, या फिर एक 100% सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को गिफ्ट करती है, तो उस केस में हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। क्योंकि अगर गौर से देखा जाए तो अगर कोई होल्डिंग कंपनी
किसी को अगर 100% अगर उसके सारे शेयर्स खुद रखी है तो भैया होल्डिंग भी वही है, सब्सिडरी भी वही है, तो इसका मतलब अपने आप को कोई गिफ्ट करने से टैक्स नहीं लगेगा, तो इसीलिए इस चीज को भी इग्नोर यहां से करवा दिया गया। नेक्स्ट लिखिए, such class of person and subject to such condition, subject to such condition as may be prescribed। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहेगी आगे और अगर कुछ और कंडीशंस जैसे बता देगी, वो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो भी उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, तो इन लोगों से अगर आपको पैसे मिले, गिफ्ट मिले, तो वो आपका हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। सच क्लास ऑफ पर्सन, अभी तक हमने क्या देखा कि रिलेटिव में अगर हो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, है ना। तो मान लो फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट बोल दे कि कोई एओपी बीओआई, अगर ये आपस में अगर ये मेंबर लोग अगर गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट दिया गिफ्ट लिया, तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। ऐसा समझ में आया ना, मतलब सच क्लास ऑफ पर्सन, ये भी एक पर्सन है, अभी तक हुआ नहीं है बट फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, कुछ कंडीशन होनी चाहिए। अब कंडीशन क्या है कि भाई ये मेंबर होने चाहिए, ये कंडीशन हो गई, मतलब ये पर्सन, ये कंडीशन, ये जो गिफ्ट मिला, एग्जेम्प्ट। समझ में आपको? तो ये गवर्नमेंट Yes, अपने sir. पास, ये गवर्नमेंट जो है ना, ये अपने पास गवर्नमेंट एक ओपन स्पेस रख रही है कि फ्यूचर में अगर कुछ जरूरत पड़ी और हमको लगा कि भैया इस मोड से लोग गिफ्ट ले लेकर हमको बुद्धू बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो गवर्नमेंट उसको यूज कर सकती है। ठीक है, ओके। अब ना ये आ जाता हूँ इस चीज के ऊपर जो मैंने बताया था आपको, लालू यादव डॉटर्स मैरिज। ठीक है, इसके लिए आप लोग मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय देंगे, मैं वो लिंक आपको डायरेक्टली निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। कृपया लाइन में बने रहिए, आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस की जा रही है। ओके, हाँ जी, मिल गया है मुझे वो। तो चलिए आपको दिखाता हूं मैं कि इंडिया में जब गलत लोग के हाथ में सत्ता थी तो कितना गलत होता था। क्या आप ये देख पा रहे हैं? क्या आप लोग इस पेज को देख पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये न्यूज आपका, ये मैंने लिया है इंडिया टुडे के पेज से, न्यूज काफी पुरानी है क्या? हेडलाइन, हेडलाइन है लालू प्रसाद यादव आर्मी ऑफ रेडर्स एंश्योर्स हिज डॉटर्स वेडिंग इज नॉट फॉरगॉटन इजीली। क्या हुआ था भैया इसकी शादी में ऐसा जो इतना बड़ा सब कांड हो गया? अब एक यहाँ पर लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लाइन, लालूज आर्मी ऑफ रेडर्स एंश्योर्स हिज डॉटर्स वेडिंग इज नॉट फॉरगॉटन इजीली स्पेशली बाय पटना's कार डीलर्स। पता है क्या होता? लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी में मतलब एकदम भयानक वाली ग्रैंड शादी हुई थी, पूरे शहर में पूरे कार की कार, नई नई कार में बारात निकली थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पावर के बलबूते जितनी भी पटना में कार की शोरूम थी उन कार शोरूम में गए
और जितनी भी उनकी नई नई गाड़ियां थी, कार, वो सब निकलवाए, उसमें अपने बाराती लोग को बिठाए, गांव में जुलूस निकाले और वापस दूसरे दिन कार वापस शोरूम में देकर आ गए। इतनी गंदी राजनीति। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। अगर कोई लालू प्रसाद यादव का अगर कोई शुभचिंतक हो जो इस वीडियो को देख रहा हो और मेरे खिलाफ कुछ भी अगर एक्शन ले, तो भैया मुझे कुछ नहीं कहिए, मैं तो सिर्फ ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। हाँ जी, बात कब की है? बात है जून 10 2002 की। फरजान अहमद ने ये रिपोर्ट लिखी थी। उसके बाद अब आगे देखिए, रीड मोर। आप लोग मेरे साथ जरा पढ़िए। The Bharat band trumpeted as the royal Rath, actually an ancient Bihar military police buggery carrying Rao Samresh Singh, the bridegroom of Rohini Acharya and would-be son-in-law of Lalu Prasad Yadav, rolled into one Ane Marg in Patna last Friday. Inside the sprawling 20-acre complex, अब देखो शादी कहाँ पर हुई वो देख रहे हो, 20 एकड़ कॉम्प्लेक्स में, that housed the twin residence of state chief minister Rabri Devi and राष्ट्रीय जनता दल RJD president Lalu Yadav. दो गंवार लोग को जब आप देते हो ना सत्ता, तो लोग ऐसे ही करते हैं। राबड़ी देवी जो कि उस समय की चीफ मिनिस्टर थी, एंड लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रेसिडेंट, उनका घर वहां पर था 20 एकड़ कॉम्प्लेक्स में। कैन यू जस्ट इमेजिन 20 एकड़ 1 एकड़ इक्वल्स टू 100 डिसमिल्स। अगर एक एवरेज घर देखा जाए तो 4 डिसमिल में एक एवरेज घर बनता है, मतलब 100 डिसमिल में 25 घर, 25 इंटू मतलब 1 एकड़ में 25 घर, सोच रहे हो आप लोग? तो यहाँ पर कितना हो गया? 20 एकड़, करीबन 500 घर बन सकते हैं वहां पर, उतनी बड़ी जगह में। अब इतनी बड़ी जमीन उनके पास आई कहां से? क्वेश्चन मार्क। तो हुआ क्या? ओवर 25,000 गेट्स milled around as the harried father yelled instructions over a cordless microphone. It was riverly unleashed. 25,000 गेस्ट को आप लोग बुला के शादी में खाना खिला रहे हो, जस्ट इमेजिन 25,000। यहाँ लोगों की 100-200 गेस्ट को बुलाने में हालत खराब हो जाती है, यहाँ 25,000 लोगों को बुला के ये पार्टी कर रहे हैं। और खुद सोचकर देखिए कि अगर ये एक नेता है और अगर ये 25,000 लोगों को बुला रहा है, तो ये भी फिर बड़े बड़े पार्टी लोग को बुलाएगा, छोटे गरीब आदमी तो बुलाएगा नहीं। Elsewhere in the city, there was terror on the streets as Lalu's relatives let loose their goons to please him and to ensure that the function was a mega show embedded in the collective memory of the state. Several groups of RJD loyalist miscreants to most people prowled the streets of the state capital, raided car showrooms, and drove away with as many as 50 new unregistered cars. My goodness, देख रहे हो, 50 नई गाड़ियां, 50 नई गाड़ियां अनरजिस्टर्ड, वो भी शोरूम में गए और उठा के ले गए। बोला कैसे नहीं दोगे तुम, हमारी बिटिया का शादी है, हम बारात निकालेंगे, तुमको देना पड़ेगा। ये देखत रहे हो ये ससुरा के नाती को, ये तुहार राबड़ी देवी, ये तुहार बिटिया, देखत रहे। The Lalu may have set a new trend in marriage celebrations. हाँ भैया, you are the great. गलती हो गई हमसे। अब आगे देखिए। There were not car lifters in the conventional sense in terms. They were merely doing it so the VIP guests and Baratis of Bihar first family would be ferried in comfort. उनको सारा का सारा कंफर्ट देने के लिए ये लोग ने क्या किया? ये लोग ने ये सारा का सारा कांड किया। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, कुछ और, एक मिनट रुकिए। एक सेकंड। अब देखिए क्या लिख रहा है ये यहाँ पर। They were not car lifters in the conventional sense of the term. They were merely doing it so the VIP guest, हाँ वो कार उठाने वाले नहीं थे, वो तो बस ऐसे लोग थे जो अपने फैमिली के आने वाले बाराती लोग को कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा न्यूज में बोला गया है। As usual, the RJD chief यानी कि लालू यादव quoted controversy last week when Bihar's first couple married off the second daughter Rohini to the son of Rao Ranvijay Singh, a senior Mumbai-based income tax official. Celebration, however, meant different things to different people. For businessmen and traders, it means downing their shutters. The Patna operations of a leading automobile manufacturer were closed, and the staff, including some senior executives, was shifted to Kolkata. Lalu's army of raiders even targeted small-time merchants and traders who were too afraid of speaking, fearing retribution, says AC Gupta, who owns a Maruti showroom on Boring Road,
देखो ये मारुति शोरूम का एक मालिक क्या कह रहा है, वी हैव गिव 5 कार्स वॉलंटरली, हमने 5 गाड़ी खुद से दी, बट एम्प्लॉइज ऑफ द कार शोरूम सेड, जबकि वो क्या कह रहे हैं, 10 न्यू एयर कंडीशंड व्हीकल्स इंक्लूडिंग ऑल्टोस एंड वैगनार्स वेर फोर्सिबली टेकन अवे, जबरदस्ती उठा के लेके चले गया। ठीक है, तो यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि यहां पर इसने गलत राजनीति करते हुए कितना सब कुछ किया। अब ये देखो हाईलाइट देख लो, बाकी मैं फिर नेक्स्ट रिपोर्ट पे चलूंगा। As many as 50 brand new cars were lifted from showrooms at gunpoint, at gunpoint to be used for faring guest को मजे देने के लिए 50 नई गाड़ियां हम उठा के ले आए। मतलब आप किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, इसका मतलब आप इतनी तरीके से गुंडागर्दी करोगे कि आप आम व्यापारियों के नया का नया कार उठा के लेके आ जाओगे। अब रिजल्ट क्या हुआ कि जब नई गाड़ियां एक बार अगर आ गई मार्केट में, रन हो गई, उसके बाद जब उसके एक्चुअल ओनर लोग जब खरीदने गए, मतलब जिन्होंने बुक करी थी, उन्होंने फिर मना कर दी। उन्होंने कहा कि हम यूज वाली गाड़ी क्यों खरीदेंगे। तो इससे कितना ज्यादा नुकसान हुआ था कार शोरूम वालों को। दूसरा पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ राबड़ी डेविस ब्रदर्स allegedly took away 100 new sofa set from various furniture outlet to decorate 6 पंडाल। जबरदस्ती, देख रहे हो वर्ड मेंशन है, जबरदस्ती उसके भाई ने क्या किया, 100 नए सोफा सेट लेकर आ गया अलग अलग फर्नीचर दुकान से, ताकि शादी में 6 ठो जो पंडाल सजाए हैं उस पंडाल में नए के नए ब्रांड न्यू हम सोफा वहां पर लगाएंगे, ताकि गेस्ट लोग आएंगे और वो भी क्या याद रखेंगे। The nondescript village to which the groom belongs to was given electric and telephone lines as an asphalt road was laid out. State Electricity Board suffered transmission losses of rupees 25 लाख रुपए। वैसे जगह पे बिजली सप्लाई करने के लिए उनको फालतू 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। एंड आगे भी और भी है। Over 300 police personnel including commandos and STF provided security cover for the तिलक पार्टी। 300 पुलिस के ऑफिसर को हमने यहाँ पर लगा दिया, चलो भैया चौकीदारी करो। फ्लावर्स वेयर फ्लोन इन फ्रॉम बैंकॉक एंड अदर सिटीज, भैया बैंकॉक से आप फूल मंगा रहे हो बेटी की शादी के लिए। तो सोच पा रहे हो क्या, इतना सब कांड देख के आपको मन में आ रहा है ना कि भैया कितना भयानक शादी हुआ होगा। अब ये देखिए यहाँ पर, ये लास्ट लाइन पढ़िए आप लोग, ये जो लास्ट लाइन ना, इंक्लूडिंग द, मतलब ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लेता हूँ, देखिए। बट द ऑटोमोबाइल शोरूम ओनर कुड स्टिल बी कंसिडर्ड लकी, दे हैव एटलीस्ट गॉट देयर कार बैक। Less fortunate are the owners of several furniture showroom from where at least hundreds of sofa sets and plush chairs were carted away to decorate 6 huge pandals, including the main pandal which was a replica of Mumbai's Taj Hotel। मुंबई की ताज होटल जैसी दिखती है ना, वैसे ही डिट्टो इन्होंने क्या करी, एक रेप्लिका बनाया। मतलब हद पार करके खर्चा किया। तो बस होना ही था, क्या होना था, इनकम टैक्स वालों को पता चल गया, उन्होंने उसके यहाँ पर रेड कर दी। बट उस दिन नहीं करी, नेक्स्ट डे रेड करी और बोला कि भैया लालू यादव जी आप बताइए, इतना भयानक पैसा आप जो खर्चा किए हो कहां से खर्चा किए। तो उसने कहा कि भैया मेरी शादी में जो भी गेस्ट लोग आए थे, हमने तो पूरे बिहार को न्योता दिया था बेटी की शादी के लिए, और सारे बिहार ने अपना प्यार हमको दिया है, और हमारी बेटिया के शादी के लिए किसी ने 100 रुपए, किसी ने 500 रुपए, किसी ने 1000 रुपए ऐसे हमको भेजे हैं, और हम उसी पैसे से खर्चा किए हैं। अब आगे देखिए क्या हुआ, जब वो पावर में है तो फिर बच के निकल भी जाते हैं, बट जब कोई अच्छी सरकार आती है तब फिर उसको जेल में डालती है। अब आगे देखिए क्या लिख रहा है, दूसरी न्यूज आपको दिखा रहा हूं मैं, ये आपकी क्या लिखा हुआ है, लालू एंड राबड़ी गेट क्लीन चिट ऑन मिसाज वेडिंग एक्सपेंसेस। क्लीन चिट मिल गया भैया उनको, मतलब सोची समझी प्लानिंग है, पैसे देकर केस को रफा दफा किया गया था। इस न्यूज को आप लोग पढ़िए। RJD Supremo Lalu Yadav and Bihar Chief Minister Rabdi Devi have been given a clean sheet by the Income Tax Department vis-a-vis incurred on the marriage of their daughter Misha, a senior IT official said on Tuesday। ठीक है, अब डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, the department recently accepted the claim of Lalu and Rabdi that only rupees 8 lakh was spent on the marriage of their eldest daughter after assessment for the financial year 2000-2001। मतलब सिर्फ हमने 8 लाख रुपए खर्चा किया है बेटी की शादी में और कुछ नहीं। क्या लग रहा है आपको, क्या सिर्फ 8 लाख खर्चा हुआ होगा? आप लोग बताइए, जितना अभी हम पहले वाले न्यूज में देखे, आपको लगता है 8 लाख में ऐसी शादी हो सकती है? नहीं सर, 8 करोड़ से भी ज्यादा हुआ होगा। ऑब्वियसली इट्स मोर देन 8 करोड़। सर नॉर्मल लोग गांव में शादी करते हैं तो 10 लाख हो जाएगा ऑब्वियसली। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है ये, ठाकुर सेड इंक्वायरी ऑफिसर मधुकर Kumar Bhagat in his order on the income tax return
for the assessment year 2000-2001 noted that no evidence to corroborate allegations pertaining to extravagant expenses on hospitality, catering and other arrangement in the marriage have been found. वो कहता है हमको कोई भी ऐसा कुछ हिंट नहीं मिल रहा है कि भैया ज्यादा खर्चा हुआ है, क्योंकि जब बात पास्ट की हो जाती ना, अब कैसे प्रूफ करोगे कितने गेस्ट आए थे, कितने लोग खाए थे, कितना खर्चा हुआ था, तो ये सब नहीं हो पाया प्रूफ. Sources close to Lalu said the RJD Supremo, replying to the income tax notices, said he and his wife had spent around rupees 3 to 4 lakhs from their pocket. लालू यादव और राबड़ी देवी ने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए अपना शादी के लिए, मतलब बेटी की शादी के लिए खर्चा किया, एंड द रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस, बाकी जो भी खर्चा हुआ, वेयर टेकन केयर बाय द आरजेडी एक्टिविस्ट बिसाइड्स गिफ्ट टू द न्यूली वेड कपल. मतलब जो भी हुआ सब उन्होंने दिया. भैया बेटी की शादी है, अब देखो क्या होता है इंडिया में, थोड़ा इमोशनल वाला माहौल होता है. अगर किसी लड़की की शादी होती है ना, तो आस पड़ोस वाले भी मतलब आगे आके कंट्रीब्यूट कर देते हैं कि चलो लड़की की शादी है, अपनी तरफ से कुछ 10-20 हजार 50 हजार 1 लाख रुपए दे दो ताकि लड़की की शादी अच्छे से हो जाए. तो बस उसी चीज का यहाँ पर उसने फायदा उठा लिया. तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि भैया जो भी खर्चा हुआ वो सारा का सारा गिफ्ट में आया था, जो हमारे शुभचिंतक लोग हैं उन लोगों ने गिफ्ट दिया था. समझ में आया आपको? सर ये शादी जैसा नहीं लग रहा है सर. यस, क्या करेंगे, दिस इज अ स्कैम. पता है ना, लालू यादव चारा खा जाता है ये आदमी, वो भी 400 करोड़ रुपए का. किस किस को पता है चारा घोटाला? नहीं सर, नहीं पता है सर. नहीं पता? ओके, लालू यादव ने 400 करोड़ रुपया खर्चा दिखाया कि भैया हमने चारा खरीदा गाय लोगों को खिलाने के लिए, जबकि वो 400 करोड़ कुछ कभी खरीदा ही नहीं गया था. और जब पूछा गया तो कहाँ गया, बस गाय चारा खा गई, लालू भी चारा खा गए. आप सर्च कीजिएगा गूगल में लालू यादव चारा घोटाला. मतलब ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में हमारी सत्ता थी ना आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसीलिए आज हम इतने पिछड़े हुए हैं. अगर इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद अगर एक अच्छी सरकार अगर बनती तो फिर आज हम बहुत आगे रहते हैं. खैर चलिए, हमारा ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. मिलते हैं ब्रेक के बाद.